मेकिंग परफ्यूम इज एन आर्ट जिसके अंदर अलग अलग एरोमा केमिकल को ब्लेंड करके एक प्लेजिंग सेंट बनाया जाता है जिसको हम परफ्यूम कहते हैं। तो हम परफ्यूमरी को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो ये वीडियो को एंड तक देखें, एक भी इसका पॉइंट मिस ना करें। तो हेलो, दिस इज रिजवान एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम टॉक। स्टेप 1, चूज योर इंग्रेडिएंट। बेसिकली परफ्यूम आर मेड फ्रॉम अल्कोहल, एरोमेटिक केमिकल एंड वाटर। सबसे पहले एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल 3-4 प्रकार के हमको लेना पड़ेगा। इट कैन बी अ फ्रूटी लाइक अ स्ट्रॉबेरी एंड citrus. It can be a woody like a cedarwood and sandalwood. It can be a spicy like a cinnamon and ginger. अगर हमको फ्रेग्रेंस ऑयल बनाना है, एक कंपाउंड बनाना है, तो उसके लिए हमको कैरियर ऑयल की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं जोजोबा ऑयल और स्वीट आलमंड ऑयल। ये सिर्फ फ्रेग्रेंस ऑयल बनाने के लिए, एक कंपाउंड बनाने के लिए। अल्कोहल, इसके अंदर इथेनॉल अल्कोहल का इस्तेमाल होगा जो ग्रेन से निकलता है। नॉट मीथेनॉल, इट इज़ इथेनॉल। इथेनॉल ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये एक प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई है, मतलब ये आपको हर किसी को मिलेगी नहीं। अगर आपके पास प्रॉपर लाइसेंस है, कॉस्मेटिक लाइसेंस है या परफ्यूमरी का लाइसेंस है, तो ही आपको इथेनॉल मिलेगा। बट मीथेनॉल नॉर्मली आपको मिल जाता है, जो पीसीबी क्लीन करने के लिए होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये है इथेनॉल, ग्रेन अल्कोहल। अब इथेनॉल और मीथेनॉल के अंदर क्या डिफरेंस होता है? इथेनॉल का इस्तेमाल परफ्यूमरी के अंदर ज़्यादातर होता है और मीथेनॉल का इस्तेमाल क्लिनिक के अंदर ज़्यादा होता है, लाइक पीसीबी क्लीनिंग और सरफेस क्लीनिक, और ये सब क्लीन करने के लिए ज़्यादा होता है। बट अगर हम मीथेनॉल को परफ्यूमरी में डालते तो वो सीधे सीधे हमको स्किन कैंसर का कर्क बन सकता है। इसके लिए परफ्यूमरी के अंदर मीथेनॉल का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको इसके लिए सजेस्ट करता हूँ कि जहाँ तहाँ से परफ्यूम ना लें, परफ्यूम प्रॉपर लाइसेंस वाले लोगों से ही लें, क्योंकि आज जो देखो वो परफ्यूम बना रहा है, तो वो उनको पता भी नहीं है कि इथेनॉल क्या चीज़ है। बट वो कहीं से भी एक केरवा उठा के लिए आ रहा है और मिक्सिंग करके हमको दे रहा है। वो मिथेनॉल भी हो सकता है और आपकी स्किन को हार्म कर सकता है। इसलिए जहाँ तहाँ से इथेनॉल या परफ्यूम ना लें, प्रॉपर लाइसेंस वाली ब्रांड से ही आप परफ्यूम लें। वाटर, परफ्यूम में वाटर का क्यों इस्तेमाल होता है? परफ्यूम में कौन सा पहले तो वाटर का इस्तेमाल होता है? परफ्यूम में डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल होता है। ये डाइल्यूट करने के लिए परफ्यूम को इस्तेमाल होता है, बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल होता है। हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि वाटर का कितना इस्तेमाल होता है इसमें। ग्लास बोतल, एक ग्लास बोतल की रिक्वायरमेंट हमको रहेगी जिसके अंदर हम परफ्यूम को बना सकें, और डार्क बोतल हो तो वो काफ़ी अच्छी रहेगी, जो सनलाइट से या किसी भी लाइट से उसको प्रोटेक्ट रखे और एक प्लेजिंग सा सेंट निकल के उसके अंदर से आए। तो दूसरा हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अ नोट, कि नोट्स क्या है परफ्यूम की। टॉप नोट, मिड नोट एंड बेस नोट। टॉप नोट जो होती है वो 10 से 15 मिनट तक परफ्यूम के अंदर होती है, उसको हम टॉप नोट कहते हैं। उसका एग्जाम्पल सिट्रस हो सकता है, लेवेंडर हो सकता है या मिंट हो सकता है, जो सैंड को एनवायरनमेंट में घुलाने के लिए, एक बबल बनाने के लिए, मतलब सिलास बढ़ाने के लिए टॉप नोट बहुत ही अहम रोल अदा करती है। मिड नोट, मिड नोट क्या होता है परफ्यूम में? परफ्यूम का जो मिड नोट होता है वो होता है परफ्यूम का एक्चुअल नोट। जो परफ्यूम है, लाइक गुलाब का कोई परफ्यूम है तो गुलाब उसका मिड नोट हुआ, और कोई फ्रूटी परफ्यूम है तो फ्रूट्स उसके एक मिड नोट हुए, जो परफ्यूम के अंदर 2 से 4 घंटे तक रहते हैं। देन बेस नोट, बेस नोट क्या होता है? जो तकरीबन 8 से 12 घंटे तक लास्ट करता है, और कुछ बेस नोट ऐसे होते हैं जो 24 घंटे तक लास्ट करते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि वो परफ्यूम को बॉडी पर या तो फैब्रिक पर टिका के रखती है। इसके लिए बेस नोट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3 नोट्स को मिला के एक प्लेजिंग परफ्यूम बनाया जाता है। टॉप नोट फॉर द मेकिंग सिलाज, मिड नोट जो एक्चुअल परफ्यूम है, और बेस नोट फॉर मेकिंग अ लॉन्जेटिविटी। ब्लेंडिंग द परफ्यूम, परफ्यूम ब्लेंड के पहले हम परफ्यूम की कैटेगरी
सिलेक्ट कर लेते कौन सी कैटेगरी होती है, वो हम देख लेते। पहले होता है EDC, फिर होता है EDT, फिर होता है EDP एंड लास्ट में होता है एक्सट्रैक्ट दी परफ्यूम, जो परफ्यूम की हार्ड क्वालिटी है। तो EDC के अंदर क्या होता है? EDC के अंदर 5% फ्रेग्रेंस होती है, बाकी 95% इथेनॉल होता है, जो कुछ 4 से 5 घंटे तक लास्ट करता है। EDT क्या है? जिसके अंदर 10 से 12% फ्रेग्रेंस ऑयल होती है, बाकी का इथेनॉल होता है, जो तकरीबन 5 से 6 घंटे तक लास्ट करता है। EDP क्या होता है? जिसके अंदर 18 से 20% फ्रेग्रेंस ऑयल होती है, बाकी का 80% इथेनॉल होता है, जो तकरीबन 10 से 12 घंटे लास्ट करता है। देन लास्ट जो इसकी कैटेगरी होती है वो एक्सट्रैक्ट दी परफ्यूम होती है, जिसके अंदर 30 से लेके 35% तक फ्रेग्रेंस ऑयल होता है, बाकी का जो होता है वो होता है इथेनॉल। ये सबसे हार्ड क्वालिटी का परफ्यूम है और ये सबसे महंगा परफ्यूम हो सकता है। तो आप ये 4 कैटेगरी के अंदर से आप चूज करके, लाइक हम EDP बनाना चाहते हैं तो 20% फ्रेग्रेंस ऑयल ले और 80% इथेनॉल ले। हम इसको प्रैक्टिकल में भी सीखेंगे। देन लास्ट जो हमारा पॉइंट है, जो हमारी प्रोसेस है, वो एजिंग द परफ्यूम, जिसको मैच्योरेशन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है परफ्यूमरी के अंदर, क्योंकि परफ्यूम बनाने के बाद 45 डेज लेता है वो उसको मैच्योर होने के लिए, उसका एक दूसरे के साथ उसके मॉलिक्यूल्स घुलने के लिए वो काफ़ी टाइम लेते हैं। तो वो बहुत अहम चीज़ है। और सनलाइट से उसको या किसी भी लाइट से उसको प्रोटेक्ट करके अंधेरी जगह में 15 डिग्री तापमान पे उसको 45 डे के लिए रख देना, इसको कहते हैं एजिंग द परफ्यूम या मैच्योरेशन। तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं टेबल के ऊपर और हम बेसिक परफ्यूम जानेंगे किस तरह बनता है। सबसे पहले हमने वीडियो के अंदर जो बात की थी कि एसेंशियल ऑयल, तो एसेंशियल ऑयल में अलग अलग नोट्स को मिला के एक प्लेजिंग सेंट बनाया जाता है। बट मार्केट के अंदर जो क्लोन्स के चलन है कि क्लोन्स क्या होते हैं, तो पहले से एरोमेटिक कंपनीज बड़े बड़े परफ्यूम का क्लोन बना के रखती है। दुनिया में किसी के अंदर ताकत नहीं है कि ऐसे नॉर्मली बैठ के वो किसी भी नोट्स को मिला के एक परफ्यूम का क्लोन तैयार कर दे। वो सब एक खेल मदारी बता के ये डाला वो डाला वो डाला और एक रेडी कंपाउंड लेके उसको मिक्सिंग कर देते। जैसे मैं आज आपको एक अहमद अल मगरिबी का मर्ज बना के बताऊंगा। तो ये है मोती परफ्यूम की तरफ से मर्ज कंपाउंड। तो अहमद अल मगरिबी का मर्ज, ये रेडी कंपाउंड, इस तरीके से दुनिया की हर फ्रेग्रेंस के रेडी कंपाउंड मिल जाते। तो वो लोग जो क्लोन बनाते वो इसको ही मिक्स करके इथेनॉल के अंदर बनाते। कोई भी अलग अलग नोट्स मिला के ये कलाकारी कर नहीं सकता ऐसे ही बैठ के कि परफ्यूम के क्लोन बन जाए। तो हम स्टार्ट करते परफ्यूम बनाना। तो मैं आपको अलग अलग फ्रेग्रेंस, अलग अलग चीज़ों की जानकारी जरा दे देता हूँ। तो नंबर 1 हुआ ये है फ्रेग्रेंस ऑयल, दूसरा इथेनॉल, ग्रेन अल्कोहल, शुगर कैन इथेनॉल, एक कॉर्न ड्राइव्ड इथेनॉल भी आता है जो परफ्यूम के लिए एकदम बेस्ट रहता है, बट हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। दूसरा फिक्सेटिव जो इस्तेमाल में करते हैं मोस्टली गैलेक्सोलाइट। दूसरा फिक्सेटिव आइसोई सुपर। तो ये मेरी परफ्यूम बनाने की एक टेक्निक है कि हम कुछ भी फिक्सेटिव कहीं भी नहीं डालेंगे। ये गैलेक्सोलाइट है तो इसकी एक प्रॉपर्टी है जो मस्की है। आइसोई सुपर की एक प्रॉपर्टी है जो वुडी है, और वुडी में भी हम इसको सैंडलवुड बोल सकते हैं। तो अलग अलग मतलब अलग अलग एरोमा केमिकल्स होते हैं, मतलब अलग अलग फिक्सेटिव होते हैं। एम्बरग्रीस वाली परफ्यूम कोई हो तो उसके लिए हम एम्ब्रोक्सोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी हमारी जो चीज़ है वो ड्राई प्रोपिलीन अल्कोहल मतलब DPG। इसका परफ्यूमरी के अंदर इस्तेमाल डाइल्यूटिंग के लिए होता है, डाइल्यूट करने के लिए। और ये एक ऐसी चीज़ है जो परफ्यूम की लास्टिंग बढ़ा सकती है और इन्हांस कर सकती है। और एक और केमिकल है जिसको कहते हैं हम पॉलीसोर्बेट 80, एक आता है पॉलीसोर्बेट 20, बट वो कॉस्मेटिक के अंदर इस्तेमाल होता है। इसमें पॉलीसोर्बेट 80 इस्तेमाल होता है।
जो परफ्यूम को मिक्स करने के अंदर ये हेल्प करता है और जल्दी जल्दी से मिक्स होता है मतलब। और जैसे हमने वाटर की बात कर थी, DM वाटर। सबसे पहले तो डिसाइड करते हैं हम कि परफ्यूम हमको बनाना कौन सा है। तो हम EDP बनाते हैं, जिसके अंदर 20% हम फ्रेग्रेंस ऑयल लेंगे, बाकी का 80% हम इथेनॉल या फिक्सेटिव को लेंगे, बट 20% जो है वो फ्रेग्रेंस ऑयल को हम लेंगे। तो ये हुआ 10 ml। 50 ml की बोतल के अंदर ये 10 ml यानी कि 20%। देन हम इसके अंदर डालेंगे ये एक वुडी कंपाउंड, और ये वुडी बेस धरा था एक फ्रेग्रेंस है, तो हम इसके अंदर आइसोई सुपर डालेंगे। हमारा 20% तो फ्रेग्रेंस ऑयल हो गया। अब आइसोई सुपर हम इसको ज्यादा नहीं डालेंगे, बट 1% लेंगे। 1% यानी आधा ml। आधा ml आइसोई सुपर हो गया ये। देन 2% DPG ऐड करेंगे हम। $15 ml के लिए 2%, 1 ml। देन 2% इसके अंदर हम DM वाटर मिलाएंगे, यानी कि 1 ml। एक या 2 बूंद पॉलीसोर्बेट 80 की लेंगे हम, इसको ज्यादा नहीं लेंगे। देन इसके अंदर हम मिलाएंगे इथेनॉल। ये एक इक्विपमेंट है, इससे परफ्यूम की बोतल को सील किया जा सकता है। देन इसकी कैप। इसका पम्प काफी अच्छा है। इसको 45 डेज के लिए अंधेरी जगह पे 15 डिग्री टेम्परेचर पे रखना जरूरी है, जिससे इसकी मैच्योरिटी और अच्छी हो जाएगी। ये हो गया अहमद अल मगरिबी का मर्ज।